पश्चिम चंपारण जिले के युगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के चमुखा पंचायत के ननकार गांव के किशनदेव राउत, देवा राउत, मलक राउत समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बयान जारी करते हुए बताया कि हम लोगों के पिताजी बागा राउत के नाम से सन 1974 में ज़मीन लिखवाया गया था। इस ज़मीन को फर्जीवाड़ा कर हम लोगों की चाची सनमतिया देवी के द्वारा बेच दिया गया है, जबकि उक्त ज़मीन में उन लोगों का हक हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के भाई से अलग होने के बाद यह ज़मीन लिखवाया गया है। पीड़ित व्यक्तियों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला विजय मुखिया की पत्नी रेखा देवी ने बताया कि हम लोग थाने पर आवेदन कई बार लेकर गए, लेकिन एक तक नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि युगापट्टी के थाना पर मोटी रिश्वत लेकर विपक्षियों का साथ दे रहे हैं। चंपा देवी ने बताया कि बिना जांच के जमीन पर 144 लगा दिया गया है, आज तक जांच भी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि चमुखा गांव के रामाशीष यादव को ननकार गांव के राधेश्याम राउत उर्फ बुदई राउत की पत्नी रीमा देवी के द्वारा जबरदस्ती हम लोग की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ितों ने बेतिया जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जमीन सनमतिया देवी के द्वारा बेचा गया है, जबकि सनमतिया की मृत्यु लगभग 30 से 35 वर्ष पहले हो चुकी है। बताया कि सनमतिया मेरे चाचा की दूसरी पत्नी बौकिया थी, जिसका नाम परिवर्तन कर सनमतिया कर दिया गया है और फर्जीवाड़ा कर संपत्ति हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस संबंध में आरोपी पक्ष के लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन लोगों से संपर्क नहीं हुआ, जिससे उन लोगों की प्रतिक्रिया नहीं ली गई। युगापट्टी थाना अध्यक्ष कंचन भास्कर ने बताया कि मुझे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, मेरे ऊपर लगाए गए पैसे का आरोप बेबुनियाद है, आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ये जानता नहीं सर, हम निकवानी से नु तो राधे शाम रहे तो चक्र होला तो उनकरा के हमार ससुर बड़न पोसल पलल आ पोस पाल के शुरुआत से हमरा में रह गइलन उनकर बपसी। हमरा ससुर में रह गलन तो जहाँ जहाँ हमार ससुर जमीन किन ले बा तहाँ तहाँ हक अपन बेच ले बा, हक अपन बेच ले बा। आ ई सब के अलग गया यहाँ के बेटा बागर बुढ़ऊ के 2 गो बेटा कोइलरी खटले बाई लोतई अपन जमीन खरीद ले बानी। आ ई खरीद ले बानी जमीन अपना होती अपना अलगे बिलगे में, हमनी के ही हमनी में रहलन तो हमनी में के हक की चारू कोर अपन ले चुकल बा। आ तब ना के बाद में बीच बीच में धोखा कैले बा, ने जाके अपन हक जना के आ जादव जी के नाम पर लिख ले बा, 420 लिख ले बा। थाना पर गए थे आप लोग? तो के थाना से क्या नहीं? थाना पर गनी से तो हमनी के थाना पर गनी से तो राधे समझा के आ गई वो लोग के अच्छा हौला मसीह दे देता लोग, तो थाना कोनो सुनवाई नहीं के करो। तू बोल रहे हैं साला चुतिया दामाद तू है, दुआ के यहाँ लड़ रहा है। जब उनका बेटा नहीं है बेटी है तो अपना हक उनका दामाद को चाहिए, उनका बेटी को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बड़ा बाबू बोल रहा है साला चुतिया दामाद यहाँ से जाता है कि तू नहीं जाता है? मतलब बड़ा बाबू गाली दिया है बड़ा बाबू को हम लोग आवेदन दे रहे हैं, हमसे इतना पैसा मांग रहा है। बड़ा बाबू हमारा दाद दिया है आवेदन, नहीं हमारा कार्रवाई सुन रहा है। 4 बार दिया वाली कई बार आप गए थाना पर? हम लोग 4-5 बार गए हैं थाना पर। हम लोग आवेदन सुन नहीं रहे हैं बड़ा बाबू। क्या चाहते हैं आप? हम अपना हक चाहते हैं, हम अपना सच्चाई चाहते हैं, हमारा है हमारा चाहिए। कोयलरी रहता था, उसके बाद में ये जमीन लौकरिया के गायक से ही लिखाया है। हाँ, ये लोग 4 भाई है तो वो लोग अलग है। ये बागड़ मुखिया के नाम पर उनको ये बेटा है तो ये लोग लिखौला बा, तो ये में वो हकदारी नहीं खा ओमे जो हकदारी जो पुरानका जमीन बा ओमे नु हकदारी बा। अभी नया पर मानी रहुरे बानी और भाई अलग बानी और अलग में रूरा लिखाई तो राउ हक पड़दार के नहीं हो जाई। जब हमारा होश हुआ तो हम लोग जानते हैं कि यही जमीन हमारा पिताजी का है, यानी कि हमारा दादा का है। और उसके बाद में हिस्सेदारी लग गया तो अपना पिताजी का 6 भाई का अपना अपना हिस्सेदारी लगा लिए। अपना उसी टाइम में हम लोग का अभी नहीं जलम उलम नहीं था, तब से हिस्सेदारी लगा हुआ है, दूसरे भाग में है। लेकिन अब इसमें हम बाहर चले गए थे तब बीच बीच में ये फिर ये बुधई चुरा कर और अपना मातारी से जाकर ये दूसरा जादू के नाम से
जमीन को सुन लिखवा दिया है 420 मैंने से यहाँ का बड़ा बाबू आए हैं तो हम लोग का आवेदन नहीं ले रहा है। हम अपना सच्चाई पर हैं, हमको पीछे कर दिया है और उनको आगे कर लिया है। उनके तरफ से 4 बार यहाँ आ गया है, हम लोग का तरफ से 1 बार नहीं आए हैं। खेतिया से आया है जौन आवेदन तौन भी ये नहीं अथी कर रहा है। ये जमीन हमारा ससुर का है, हमारा ससुर खरीदे हैं, अपना बाप के नाम पर कर दिए हैं तो का टोला भर का लोग का होगा। काहे नहीं बड़ा वो सुन रहे हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों से? आप लोग वो लोग घूस दिए हैं इसलिए बड़ा बाबू नहीं सुन रहे हैं। घूस खाता रहन। मैं 1974 में जमीन रजिस्ट्री भाई लौकरिया के जादव लो से जी बागर राउत के नाम पर लिखाई। बागर राउत के 6 गो लड़का आ 6 के हिस्सा लगा दे बागर राउत तो करवा दूँ मर गई। अब बागर राउत 4 भाई शिवमंगल बागर शिवमंगल देवकी भूलन जौन भूलन जिंदा बड़े आ 3 जना मर चुकल बलो। तो शिवमंगल के 3 गो शादी, फर्स्ट पत्नी मरची उमर के ओकरा देश एगो लड़की जिंदा बिया। दूसर की पत्नी सनमतिया ओकरा देश से 2 गो बेटी, एगो पौधरिया आ एगो औरी खेदनी भी मर चुकल बिया, पौधरिया बिया। आ तीसरी बिया बौखिया जौना के नाम हवे ओकरा के सनमतिया बना के आई बुधई राउत शिवमंगल के लड़का जमीन बेचवा दिले बड़े रामश्री यादव चमुखा के नाम से, जबरदस्ती बेच ले बड़ा। ओकर बाद अपना पत्नियों के नाम से भी हमें जमीन लिखवा दे। जमीन के लिए सहमति लिख ले बड़ी, सहमति तो मर चुकी है तो कैसे लिखेगी? मर चुकी है कैसे लिखेगी? मुर्दा उनको पैदा मुर्दा भी जमीन कभी लिखता है कभी? वही ना मुर्दा लिखी है। कैसे लिख दी मुर्दा? बौखिया है, बौखिया जिनका नाम मतलब मुर्दे को भी जिंदा करके मतलब जमीन लिखवाया गया है। बौखिया को सनमतिया बना करके तब वो जमीन लिखवाया गया। अच्छा, मतलब मुर्दे को सनमतिया बना कर 35 साल पहले सनमतिया मर चुकी है। जबकि इनका प्रूफ है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है इनका बौखिया के नाम से। बौखिया के नाम से पेंशन भी मिलता है, लेकिन सनमतिया के नाम से पेंशन मिलता है, बौखिया के नाम से नहीं मिलता है। ये भी मुआवजा है सब। तो इसमें प्रशासन आप लोग मदद क्यों नहीं कर रही है? प्रशासन हम लोग मदद नहीं करती है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग जाते हैं प्रशासन के पास तो प्रशासन सुन नहीं रहा है। जब हाय रमेश अच्छा, सिर्फ प्रशासन जो रामशीष का गुन आखिर क्या है इसका मतलब कि घूस लेते हैं बड़ा बाबू, थाना प्रभारी घूस लेते हैं। हम लोग के पास पैसा है ना, गरीब आदमी हम लोग हैं, एक समय खाने का पैसा भी नहीं है कि हम लोग से रोजी रोटी अपना खाएं। इसमें प्रशासन जल्दी से हम लोग का जमीन यहीं जो है सो यहीं पर जमीन है, दूसरा गांव में जमीन नहीं है। सर मुआवजा लिया जाए गांव में इन लोगों का जमीन है कि नहीं लिया जाए। क्या बोलते हैं उनका नाम रामशीष यादव। वे बोलते हैं हमारा निशाना छाती का आर पार होगा। हाँ, गोली का निशाना छाती का आर पार होगा, हमारा वही निशाना है। हमारा बेटा है, हमारा पति है, हमारा ससुर है, उन लोग को यही धमकी देता है कि हमारा निशाना तुम लोग को छाती का आर पार होगा। मतलब गोली और ये जी सर, और ये आवेदन ये बोला है, ये बुधई लाल जो है राधेश्याम, वो उनको बता रहा है कि आप उन लोग को गोली से मार दीजिए, यही वो बोले हैं।